जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, वे जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य के द्वादश प्रधान शिष्यों में से हैं। स्वयं शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। ऐसे भक्त हैं, ऐसे संत हैं ये कि पारस मणि के समान। जैसे पारस मणि लोहे को स्वर्ण कर दे, वैसे ही ये भक्त हुए, ये संत हुए। ये भी किसी अभक्त को छू ले, किसी विमुख जीव को छू ले, इनके दर्शन मात्र से, सत्संग के छू जाने से ही वे भगवत भक्त बन जाता था, साधु बन जाता था। ऐसी अलौकिक शक्तियां थी, ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा थी इनमें। विमुख जन भी तुरंत स्वर्ण के जैसे साधु सदाचारी बन जाते थे। तो इनका नाम है श्री सुखानंद जी, जो संसार के भव भय से अभय दान देने वाले हुए भक्तों को, जो अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। और इनके पद गुरु मंत्र के तुल्य होते थे। पदों के सहारे ही कितने भक्तों के हृदय में भक्ति का उजागर हो जाता था, भक्ति का प्राकट्य हो जाता था। और जिसके सिर पे कृपा करके अपना हाथ धर देते थे, उसको तो भगवान की अविरल अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती थी। उसका भव्य दूर हो जाता था, संसार चक्र से मुक्ति हो जाती थी, असाधु से साधु बन जाता था वो। ऐसा भक्ति का दान देते थे वे। जैसे कहा भी गया है, देहु भक्ति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भय दाप न सावनी। सबसे बड़ा दान अभय दान को माना गया है। चाहे स्वर्ण हो, पृथ्वी को, अन्न, सब कुछ दान बहुत बड़े हैं, लेकिन अभय दान सबसे बड़ा माना गया है। तो ये संत तो नॉर्मली संसार से अभय दान नहीं, संसार के रोगों से अभय दान प्रदान करते थे, संसार के दुखों से अभय दान प्रदान करते थे। अभय दान की इतनी महिमा है कि इसके दृष्टांत में कथाई है भक्तमाल में। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थी। एक दिन राजा ने प्रसन्न होकर कहा सभी रानियों से कि एक एक वरदान मांगो। तब रानियों ने कहा कि किसी और समय हम मांगेंगे। कुछ समय बाद राजा के पास एक बहुत बड़ा अपराधी आया, जिसे प्राण दंड की सजा दे दी गई। अब रानियों को ये सब पता चला और याद आया कि हमारे पास राजा का एक वचन धरोहर स्वरूप में रखा है, क्यों ना इस अपराधी के लिए कुछ किया जाए। बेचारे को प्राण दंड मिलने वाले हैं, कुछ सुख पहुंचाया जाए इसे। तो सभी रानियों ने एक एक दिन का उसके लिए जीवन दान मांग लिया अपने वरदान स्वरूप में, और खूब उसकी खातिरदारी की। खूब सुंदर सुंदर भोजन पकवान उससे उसे संतुष्ट करना चाहा। उसके लिए उत्तम से उत्तम भोग, भोजन, वस्त्र, नृत्य, गान, सबका प्रबंध किया गया। लेकिन अब उसकी मृत्यु निकट थी, मृत्यु मिल चुका था उसे, तो कुछ भी नहीं भाता। ना वे ठीक से भोजन कर पाता, ना कुछ पी पाता, ना देख पाता, ना सुन पाता, बहुत दुखी। अब 3 रानियों के 3 वरदान तो पूरे हो गए। अब चौथा दिन आया। 3 दिन का जीवन तो मिल गया था उसे। चौथा दिन आया तो अब चौथी रानी आई, सबसे छोटी रानी। अब सोचा कि हमें भी कुछ वरदान मांगना चाहिए। सबने वरदान मांग लिए। तब तो छोटी रानी ने कहा राजा से कि हमें उस कैदी के लिए अभयदान चाहिए। एक एक दिन के जीवन से क्या होगा, उसे कृपा कर अभयदान दीजिए, उसका मृत्युदंड टाल दीजिए। अब तो राजा वचनबद्ध था, तो कहा ठीक है, पालन होगा इस वचन का। और अपराधी को मृत्युदंड से अभयदान दे दिया गया। और फिर तो उस रानी ने अपराधी के लिए साधुशाही तरह से मोटे मोटे टिक्कर, सूखी रोटी और साग बनाए, और उसने भी खूब प्रेम से भर पेट भोजन किया और निर्णय किया कि अब से सब अपराध छोड़ दूंगा, एक अच्छे व्यक्ति के जैसे जीवन व्यतीत करूंगा। और आज तो उसे इस मोटे टिक्कड़ों में भी अमृत का सा स्वाद मिल रहा था। अब जब सब चले गए, तब तो चारों रानियों में विवाद हुआ कि सबसे अच्छा सत्कार उस अपराधी का किसने किया। स्वयं निर्णय नहीं कर पाई कोई भी। तब तो राजा से पूछा गया। अब राजा भी परेशान कि क्या ही निर्णय दें, तो सोचा कि जिसका तुमने खातिरदारी की है उसी से पूछ लिया जाए। अपराधी को बुलाया गया
और उससे पूछा गया कि कौन सी सेवा सबसे अच्छी लगी आपको, सबसे ज्यादा आनंद किस में आया। तब तो अपराधी रो पड़ा, छोटी रानी के चरणों में गिरा और कहा, ये छोटी रानी माता जी, इन्हीं ने जो खूब प्रेम से मातृ भाव में भरकर हमें सूखी रोटियां पवाई, वे ही हमें अमृत के समान लगी। क्योंकि उससे पहले 3 दिन तक तो मृत्यु का भय था हमारे हृदय में, तो हमें कुछ भी नहीं भा रहा था, ना भोजन, ना नृत्य, ना वस्त्र, कुछ नहीं भा रहे थे। लेकिन सबसे छोटी रानी माता जी ने हमें अभय दान दिया, और उसके बाद तो जो भी पाया मैंने अमृत के समान लगा, हमारा जीवन बदल गया। तो ये होती है अभय दान की महिमा। इससे सिद्ध हुआ कि अभय दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, और यही दान श्री सुखानंद जी भक्तों को प्रदान करते थे। संसार रोगों से, संसार के दुखों से बार बार आवागमन के चक्र से अभय दान ठाकुर जी के पास तुरंत भक्ति प्रदान करके ठाकुर जी के धाम की टिकट पक्की कर देते थे भक्तों की। ऐसे महान संत थे श्री सुखानंद जी। स्वयं श्री शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। ये कहा जाता है, वंदो सुखानंद सुख राशि, शिव स्वरूप भव हर अविनाशी। उज्जैन के समीप ही इनका प्राकट्य हुआ, किरीटपुर नामक गांव में। इनके पिताजी का नाम श्री त्रिपुरारी भट्टी जी था और इनकी मैया का नाम श्री गोदावरी बाई जी। परम पावन श्री जानकी नवमी अर्थात वैशाख शुक्ल नवमी को इनका प्रादुर्भाव हुआ। बचपन का नाम रखा गया चंद्रहरि जी। जन्म से ही अब इनके नेत्र अर्धमिलित रहते थे। अब सबको लगता कि ये क्या नेत्र रोग है या क्या हुआ इन्हें। खूब वैद्यों को भी दिखाया गया, खूब औषधियां भी लगाई गई, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुए उपचार से। सदा ऐसे ही अर्धमिलित रहते, नेत्र आधे खुले हुए। तब तो माता पिता बहुत परेशान। समय बीता। एक समय गांव में एक बहुत ही सिद्ध संत आए। जब उन्होंने बालक को देखा, उनके नेत्र को देखा और माता पिता की परेशानी सुनी, तब तो उन संत ने बताया कि ये कोई रोग नहीं है, ये तो योग है, ये तो जन्म से ही योगी है, चिंता मत करो। तब तो माता पिता बहुत प्रसन्न। परंतु अब एक समय की बात, माता इन्हें गोद में लेकर घर के समीप ही एक बाग बगीचे में गई। अब वहां पे माता का ध्यान जरा सा कहीं भटका तो ये नन्हे से बालक घुटवन चलते हुए किसी वृक्ष की ओट में चले गए और वहीं अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए। अब माता ने जब देखा बालक गायब, सारे में ढूंढा, लेकिन वो नन्हा सा बालक तो कहीं दिखे ही ना। बहुत ढूंढा, लेकिन ये मिले ही नहीं। तब तो मैया बहुत परेशान हुई, बहुत रोई और घर आके पिताजी को बताया कि बालक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहीं नहीं मिल रहा। तब तो माता पिता दोनों ने मिलके ढूंढा तो एक बहुत ही विशाल वृक्ष के नीचे ये नन्हा सा बालक, और बालक के पास एक बड़ा विशाल विषधर सर्प फन फैलाए बैठा हुआ है। सर के ऊपर बालक के अपने फनों से छाया किए हुए है। तब तो माता पिता बहुत घबराए कि ये क्या हो गया, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे सर। लेकिन जल्द ही आभास हुआ कि सर्प इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तभी पिताजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की सर्प से, और तभी सर्प अदृश्य हो गया। तब तो खूब प्रेम से बालक को घर पे लाया और खूब उत्सव मनाया गया। घर के समीप एक मंदिर था इनके। नित्य प्रति माता के साथ वहीं जाया करते थे और खूब वहां पे दर्शनार्थी का सुख उठाया करते थे। कभी कभी माता आलस्यवश ना जाना चाहते तो भी उंगली पकड़ कर खींचते रहते उन्हें कि चलिए चलिए चलिए, और जबरदस्ती जिद करके माँ को ले ही आते मंदिर और रोज दर्शन करते। खूब प्रेम से प्रसाद और चरणामृत पान करते और खूब आनंद से रहते। जब थोड़े बड़े हुए तो अकेले मंदिर जाने लगे। एक दिन तो ये इतनी गहरी निद्रा में थे, सो रहे थे कि इन्हें ध्यान ही नहीं रहा मंदिर जाने का। तभी आरती की घंटी सुनाई दी तो तुरंत
जागे और दौड़कर मंदिर जाने लगे, परंतु अब छोटे से तो थे ही, मार्ग में ही गिर पड़े। तभी एक बहुत सुंदर सुकुमार बालक आया और इन्हें उठाकर गोदी में खूब प्रेम से मंदिर ले गया और दर्शन करा के पुनः घर भी पहुंचा गया। लेकिन देखा तो घर पहुंचते ही वे बालक अदृश्य। वस्तुतः स्वयं भगवान जी ही सुखानंद जी को अपनी गोद में भर के मंदिर ले गए थे दर्शन करवाने और पुनः घर भी छोड़ गए थे। अब बालक और बड़ा हुआ तो उनका खूब सुंदरता से उपनयन संस्कार हुआ, पाठशाला जाने लगे। परंतु अब बचपन से ही भक्त अब अपने वे ही स्वभाव को कहाँ छुपाएंगे। पाठशाला गए और अध्यापक जी से कहने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुवर, वे ही अक्षर पढ़ाइए जिससे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। अब इनके वचन सुन के, इतने छोटे से बालक के ऐसे वचन सुन के अध्यापक जी तो चकित रह गए और मन में विचार करने लगे, अवश्य ही कोई अवतारी बालक है ये। खूब प्रेम से विद्या अध्ययन किया और बहुत कम समय में ही इन्होंने श्रुति शास्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी इनके हृदय में बढ़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन ठाकुर जी से और प्रेम और अनुराग होता जा रहा था। परंतु अब एक समय के बाद एक ज्योतिषी इनके घर पर आए और अब माता ने खूब सेवा आदि की और जैसे ही उन ज्योतिषी जी ने सुखानंद जी का, जो अभी चंद हरि जी हैं, उनका दर्शन किया तो कहा, ये बालक तो कोई अलौकिक विभूति है, महान भक्त बनेंगे ये। लेकिन एक चेतावनी भी दे दी मैया को, कहा इनका ध्यान रखना 18 साल तक ये जल में या दर्पण में अपना मुख ना देखें। जिस दिन इन्होंने अपना मुख जल में या दर्पण में देख लिया, उसी क्षण विरक्त हो जाएंगे ये। मन में प्रबल वैराग्य जाग उठेगा और ये चल पड़ेंगे। तब तो माता पिता बहुत घबराए कि अरे, इन्हें अब से कहीं भी जल के आसपास नहीं जाने देंगे, ना दर्पण रखेंगे घर में। हम नहीं चाहते कि अभी से विरक्त हो जाए, अभी तो छोटे हैं। तो बस अब कहीं भी जलाशय आदि में नहीं जाने देते। स्नान के लिए भी घर पे ही थोड़ा जल लाते और वहीं स्नान होता उनका, कहीं इनका मुख देखने ही नहीं देते। परंतु ठाकुर जी की लीला, एक दिन इनके पिताजी श्री शिप्रा नदी में स्नान करने गए हुए थे और घर पर केवल ये ही थे, अकेले थे, छोटे भी थे। उसी समय पंडित श्री रंगराज जी दीक्षित का एक दूत आए इनके घर पर वार्षिक कर लेने। इन्होंने बहुत जिज्ञासा की कि किस बात का कर दें हम, ऐसा क्या किया हमने जो हर साल हमें कर देना पड़ता है। तब तो श्री रंगराज जी दीक्षित ने उन्हें बताया कि आपके पितामह अर्थात आपके दादाजी, वे रंगराज जी से शास्त्रार्थ में हार गए थे और जो जो उनसे हारता है उन्हें कर देना पड़ता है। एक निश्चित धन राशि है जो कर स्वरूप में देना ही पड़ता है। अब आपके दादाजी ने कर दिया, अब वे नहीं रहे तो आपके पिताजी वो कर देंगे, तो हर साल भरना ही पड़ता है सबको ये कर, और वही लेने मैं आया हूँ। तब तो इन्होंने दूत से पंडित रंगराज जी को संदेश भिजवाया, कहा कि आज से चौथे दिन मैं आकर आपसे शास्त्रार्थ करूंगा और यदि आपको परास्त कर दिया मैंने तो इस कुप्रथा का अंत करूंगा। तब तो पंडित श्री रंगराज जी ने इनका चुनौती स्वीकार की। फिर एक निश्चित समय पर इन्होंने पहुंचकर पंडित श्री रंगराज जी को हरा दिया शास्त्रार्थ में और सभी पंडितों का कष्ट दूर हो गया। अब किसी को भी कर नहीं देना पड़ता था। अब इनके पिताजी को जब ये शुभ समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा पुत्र इतना विद्वान है कि इतने बड़े पंडित को हरा दिया और सबके कर माफ कर लिए। तब तो इनकी विजय के उपलक्ष्य में खूब सुंदर उत्सव मनाया गया। परंतु संयोगवश उसी दिन श्री चंद हरि जी ने ठाकुर जी की इच्छा से जल में अपना मुख देख लिया
और मुख देखते ही तत्काल जगत से उदासीन हो गए, विरक्त हो गए, वैराग्य जग गया, प्रबल वैराग्य, और एकांत कोठरी में जाकर बैठ गए। भीतर से सांकल लगा ली और भगवान का ध्यान करने लगे। अब तो जगत मिथ्या लगने लगा, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं इन्हें। अकेले एकांत में ठाकुर जी का सुमिरन कर रहे हैं। तब तो इनके माता पिता को पता चला कि क्या हुआ सब। तुरंत गए इनके पास, गेट खटकाया, लेकिन ये तो खोले ही ना। भोजन के लिए कहा गया, लेकिन मना कर दिया गया इनके द्वारा। उसी रात सब छोड़कर ईश्वर आराधन के लिए निकल पड़े ये। प्रातः काल अब हुआ तो माता ने सोचा शायद अब गेट खोल दे। जाके फिर पूछा गया, आवाज दी गई इन्हें, परंतु देखा तो क्या, ये तो कोठरी में थे ही नहीं, ये तो रात्रि में ही निकल पड़े थे ठाकुर सेवा के लिए, ठाकुर सुमिरन के लिए, भगवत आराधना के लिए। अब तो माता पिता अति व्याकुल, सब और लोग भिजवाए, चारों ओर ढूंढवा दिया कि कहाँ गया ये। सब ढूंढने में लगे हैं इन्हें कि कहाँ है ये, कहाँ खोजे इन्हें, लेकिन ये कहीं नहीं मिले। दिन भर चलते चलते सायंकाल में देखा तो अमराई में विश्राम करते हुए मिल गए ये। बहुत बहुत अनुरोध किया कि घर चलो, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, लेकिन घर चलो, लेकिन ये नहीं लौटे। तब इनके पिताजी ने एक परम विश्वासी श्री पंचोली जी, उनको इनके साथ कर दिया कि आप सदा इनकी सेवा में रहिएगा, इनका ध्यान रखिएगा। तो अब श्री पंचोली जी और इनकी ठाकुर जी की प्राप्ति की यात्रा कैसी रहती है, क्या क्या अनुभव होते हैं इन्हें, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे दीक्षा मिलती है, कैसे इतने बड़े संत बन गए सुखानंद जी, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।